यह सब शुरू हुआ था उस एक अजीब इंस्टाग्राम ऐड से। उस रात मैं जैसे हमेशा की तरह अपने कमरे में लेटा हुआ था और देर रात तक इंस्टाग्राम पर रील्स देखे जा रहा था। ऐसा नहीं कि मुझे ये पसंद था, बस टाइम पास करने को ये देखता था। मेरा मन कहीं और नहीं लगता था। जिंदगी की कोई दिशा नहीं थी। तो यूं ही अनजाने में उस पागलपन भरे सफर के बीच मेरी नज़र उस ऐड पर पड़ी। ऐड में लिखा था, क्या आप अपने किसी दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं? मात्र 499 में आपके दुश्मन का वह हाल होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ 7 दिनों के अंदर आपका ऑर्डर पूरा होगा। ऐड के नीचे एक धुंधली धुआंधार पुरानी केक की तस्वीर थी। आधा टूटा हुआ केक, गंदा सा, ऊपर कोई कैंडल नहीं, ना नाम लिखा था। केक के बीच में एक बड़ा सा चाकू जैसे हथियार लगा था, जैसे किसी की खून की प्यास बुझाने को तैयार खड़ा हो। मुझे ये देखकर हंसी आई। अरे ये क्या बकवास है, मैंने सोचा। इंस्टाग्राम पर ऐसे स्कैम कब से दिखने लगे, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया, एक बार ट्राई करके तो देखूं। मैंने ऑर्डर नाउ के बटन पर क्लिक किया। आगे जो पेज खुला उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी। मैंने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा, पर एक बात जरूर ध्यान में आई। यह कॉन्ट्रैक्ट 7 दिनों के लिए वैध रहेगा और आप जिस भी व्यक्ति का नाम देंगे उसके साथ अगले 7 दिनों तक चीज़ें होती रहेंगी। 7 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट अपने आप रिन्यू हो जाएगा। अगर आप कोई नाम नहीं देंगे तो अगला ऑर्डर आपके नाम पर प्लेस हो जाएगा। नाम उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसे आप पर्सनली जानते हो या जिसने आपकी आवाज़ सुनी हो। मैंने सोचा यह सब कुछ बकवास है, फिर भी मैंने ऑर्डर कर दिया। नाम सोचते हुए मैं झिझका। कौन है मेरा दुश्मन? मेरे कई दोस्त हैं, लेकिन दुश्मन, और फिर एक ही नाम मेरे दिमाग में आया, अक्षय सचदेवा। कॉलेज में मेरा बचपन का दोस्त, जो कभी दोस्त नहीं था, हमेशा मेरा मजाक उड़ाता, मुझे नीचा दिखाता। उसने मेरी हर खुशी में छेड़छाड़ की थी और मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनने दी थी। मैंने उसका नाम टाइप किया और 499 का पेमेंट कर दिया। पेमेंट होते ही मैं वापस इंस्टाग्राम पर आ गया। कोई और जानकारी नहीं मांगी गई। मेरे मन में थोड़ी उम्मीद जागी, शायद कुछ होगा। लेकिन अगले दिन जब कॉलेज गया तो अक्षय बिल्कुल सामान्य था। रोज की तरह वो मुझसे तंज कस रहा था, हंस रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कुछ नहीं होगा। लेकिन शाम को घर आते ही पता चला कि अक्षय की कार का एक्सीडेंट हो गया था। ब्रेक अचानक फेल हो गई। उसने कार को सड़क के किनारे खंबे से टकरा दिया। कार में मामूली खरोंच आई थी, लेकिन मैकेनिक ने बताया कि ब्रेक सही थे। फिर ये सब कैसे हुआ? मुझे अंदर से खुशी हुई, लेकिन साथ ही एक अजीब डर भी। क्या ये सब उस इंस्टाग्राम ऐड की वजह से हो रहा था? दूसरे दिन कॉलेज में अक्षय सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसका पैर फिसला और उसने अपना हाथ पैर छिला लिया। क्लास में सब हंस रहे थे, लेकिन मैंने देखा उसकी आंखों में डर था। वह कह रहा था कि किसी ने उसे धक्का दिया, पर आसपास कोई नहीं था। तीसरे दिन अक्षय गर्मी में भी फुल स्लीव शर्ट पहन कर आया। मैंने पूछा तो चुप रहा। जब वह बाथरूम गया, मैं चुपके से उसके पीछे गया। उसने अपनी स्लीव्स ऊपर उठाई और उसके हाथों खरोचों से भरे थे, जैसे किसी ने नाखून से खुजलाया हो। मैंने उससे पूछा तो वह डर गया और मना करने लगा कि उसे कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन अक्षय कॉलेज नहीं आया। मैं उसके घर गया तो पता चला कि रात को उसके घर के बाहर दीवारों पर उसकी बदनामी के लिए उल्टा सीधा स्प्रे पेंट किया गया था। आसपास के बच्चे दावा कर रहे थे कि उन्होंने नहीं किया। घर के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरे में कोई नहीं दिखा। 5वें दिन कॉलेज में अक्षय अचानक जोर जोर से खांसने लगा। उल्टी करते हुए उसके पेट से इंसानी दांत निकले। 7 दांत थे, अलग अलग आकार और उम्र के। सब बच्चे डर के मारे चिल्ला उठे। मैं डर गया, सोच रहा था कि मैंने क्या किया है। छठे दिन अक्षय फिर कॉलेज नहीं आया। मैंने सोचा उसके घर जाकर देखूं, लेकिन जब मैं लाइब्रेरी से लौटा तो अक्षय को अकेला देखा। उसके आधे बाल सफ़ेद हो चुके थे। वह दीवार को घूर रहा था। उसकी बदबू से मैं लगभग बेहोश हो गया। उसने मुझे देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। 7वें दिन सुबह मुझे नींद नहीं आई। पूरे दिन दिल में डर बना रहा। मैंने अक्षय के घर फ़ोन किया। उसके बड़े भाई ने कहा कि वह ठीक है, लेकिन आधे घंटे बाद खबर आई कि अक्षय मर चुका है। वो गर्म पानी से नहाते हुए जल चुका था। मेरा दिल पसीज गया। फिर मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया, ऑर्डर कंप्लीट है। अगले ऑर्डर के लिए नाम दें और पेमेंट करें।
अगर कोई नाम नहीं दिया गया तो अगला ऑर्डर आपके नाम पर होगा। मुझे घबराहट हुई। मैंने इंस्टाग्राम हटा दिया। लेकिन अगले दिन पेट पर खरोंचें दिखी, कुछ लिखा था नाम दो। डर के मारे मैंने फिर से इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया। इस बार मैंने अपने पुराने मैथ टीचर का नाम दिया, प्रदीप शर्मा, जो मुझे स्कूल में बहुत मारता था। अगले 7 दिन में उनकी हरकतें देखता रहा। वो खुद को काट रहे थे, बाल नोच रहे थे, और 7वें दिन उनका भी निधन हो गया। फिर मैं अपनी बाकी दुश्मनों के नाम भी ऑर्डर करता गया। रैंकिंग करने वाला सीनियर, मेरे पीटी टीचर और अन्य सबकी मौतें होती गई। अब मेरे पास कोई नाम नहीं बचा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के मुताबिक अगर नाम नहीं दिया तो अगला ऑर्डर मेरा ही होगा। मैंने नाम देने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम कहता नाम उस व्यक्ति का होना चाहिए जिससे मेरी आवाज़ सुनी हो। अब मेरे हजारों जानने वाले थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी कहाँ ख़त्म होती है। ये तो बस शुरुआत है। जो मैंने किया उसका अंजाम बहुत भयानक था। अब मैं उस पागल खतरनाक इंस्टाग्राम ऐड का शिकार हूँ। यह खेल ख़त्म नहीं होगा जब तक ये ऑर्डर ख़त्म नहीं हो जाते। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो समझ जाइए, किसी भी अनजाने लिंक या ऐसे डरावने ऑफर से दूर रहिए, क्योंकि बदला लेना आसान नहीं होता और कभी कभी बदला लेने वाला खुद बदले की भेंट चढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी एक और डरावनी कहानी में।